वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग नवाइन बाई शुभम सर। सो आज से हम करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले मैंने आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन करवा दिए, फर्स्ट बाइनोमियल, सेकंड पॉइजन। आज हम करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और जो लास्ट होता है वो होता है जियोमेट्री। ओके, सो आज हम करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जो कि आपने 12th में पढ़ा है, सेम टू सेम पूरा का पूरा वही है जो कि आपने क्लास 12 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 में जो आपने पढ़ा था वो सब। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करके वीडियो को। सो जो भी आपने 12th में पढ़ा था उसी को रिवाइज करके आज यहाँ पे सेमेस्टर 2 ओके FI.com। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले जो आपने पढ़ा था जेड मीन्स क्या होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। ओके, जहाँ पे जेड का मतलब होता है एरिया, जो भी एरिया है वो। ओके, म्यू का मतलब होता है मीन, x बार का मतलब भी होता है मीन, पॉपुलेशन मीन का मतलब होता है म्यू। ये मैंने आपको सेम 1 में समझाया था। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये कौन सा सिग्मा है यहाँ पे, सबका सब पॉपुलेशन सिग्मा मींस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कौन कहते हैं, सिग्मा। और लास्ट में वेरिएंस, वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। और जब भी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं कब हम उसको लिखते हैं एस, और जब भी आपको सैंपल वेरिएंस देते हैं हम उसको लिखते हैं एस स्क्वायर। बट यहाँ पे हर जगह आपको यही करना है, पॉपुलेशन वाला ही आपको होगा मीन मीन्स म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उस वैल्यू को हम कहते हैं एक्स। और ये तो आपने पढ़ाई कर 12th में 1 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में या तो MCQ में आपको 12th में पूछा जाता था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी, ये आपको याद कर लेना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपको कॉलेज में तो नहीं पूछेंगे 1 मार्क्स में, क्योंकि वहां पे 1 मार्क्स के कोई सम नहीं आते, बट इसका यूज होगा आपको क्वेश्चन में, तो आपको ये मेमोराइज कर लेना है, याद कर ही लेना है। ओके, और ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मींस नॉर्मल कर्व। कर्व जो हम बनाते हैं वो हिंदी में कहते थे घंटाकार, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको भी ये पता होगा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ओके। सो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3। सो यहाँ पे हम क्या सपोज करते हैं, लेफ्ट साइड पे माइनस इंफिनिटी और राइट साइड पे प्लस इंफिनिटी। ओके, इसको हम सपोज करके 0.5, ये सपोज करके हम 0.5। ओके, सो यही था बेसिक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में भी और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। सो चलिए आप करते हैं क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा याद आ जाएगा कि हाँ जो कि हमने 12th में पढ़ा था सबका सब क्वेश्चन वही है। सो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के 3 पे। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया पेज नंबर 111 यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस 44 का रोमन नंबर 3। ओके, सो आ जाइए आप भी क्वेश्चन को रीड कीजिए आप भी। एवरेज वेट ऑफ 1000 स्टूडेंट इज 55 kg। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन, मीन मतलब म्यू, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 में 3 है। सो यहाँ पे आपको पहले कैपिटल लाइन दिया गया है 1000, मीन का है, एवरेज का मतलब होता है मीन और मीन का मतलब होता है म्यू। सो म्यू आपको दिया गया है यहाँ पे 55 kg, और आपको क्या दिया गया है, वेरिएंस ऑफ द वेट। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, मैंने आपको अभी बताया था 100, तो सिग्मा क्या हो जाएगा 10। सिग्मा क्या होता है, वेरिएंस जो कि हमने फाइंड किया है, वेरिएंस का अंडर रूट में हम करते हैं तो हमें मिलता है सिग्मा, ये आपको बताइए। ओके, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, इफ द वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट बिटवीन 55 kg एंड 65 kg। सिंपल ही है। सो यहाँ पे फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी
probability that the number of student having weight between 55 kg and 65 kg, 55 kg and 65 kg, ये आपको दिया गया है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दिया है वो हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा हमारा x2। यही करके क्या सॉल्व करके z का फॉर्मूला क्या होता है x बार x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारा z1। सो सॉल्व करके x1 दिया गया यहाँ पे आपको 55, म्यू हमने फाइंड किया यहाँ पे 55 और सिग्मा हमने फाइंड किया यहाँ पे 10। सो z1 हो जाएगा आपका 0, 0 की होगा 55 माइनस 55 0 बाई 10। तो 0 बाई 10 क्या हो जाएगा आपका 0। ये हमने फाइंड किया z1। अब आपको फाइंड करना है z2। सो z2 भी सेम करेंगे x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। सो x2 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया आपको 65 माइनस करेंगे म्यू है आपका 55 डिवाइड बाई सिग्मा आपका है 10। सो 65 माइनस 55 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे मींस 1। z2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। सो यहाँ पे हम इसको शो कैसे करते हैं कि 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1, इस तरीके से हम शो करते हैं। अब हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल था आपके पास 12 में आपको नहीं होगा। ओके, स्लाइड पे शो कर रहा है और मैं इसे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व पे आ जाओ, टेबल पे आ जाइए, सॉरी। अब यहाँ पे ऐसा ये टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे आपको दिया है एक्स वाई, ओके, ए एक्स वाई, ये आपको दिया गया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया है 0.00.01। अब हमें फाइंड करना है 1 के लिए, तो आपको 1 देखना है। तो 1 कहाँ पे, ये रहा x, यहाँ पे दिया गया आपको 1 के बाद आपको दिया है y और a। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं, a की जो वैल्यू है वही हम चेक करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो यहाँ पे 1 के सामने a का वैल्यू कितना दिया गया है 0.34135। सो यहाँ पे दिया गया 0.134 और 34, 0.34 ये आपको वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ओके, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि वेट है यहाँ पे, ओके, 55 kg से 65 kg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में therefore द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लिखना पड़ेगा आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट having weight between 55 kg and 65 kg is, अब यहाँ पे आपको दिया गया कैपिटल लाइन 1000। सो कैपिटल लाइन के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.34134। सो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 341.4। ओके, सो ये आ जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वेश्चन नंबर 44-3। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक मैं जाऊंगा। जो भी आपके 12th में था वो सारा का सारा कंसेप्ट यही था। ओके, सो चलिए यहाँ तक आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में। सो चलिए आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में 1, पेज नंबर 111, वही सेम 44 का भी मैंने आपको 3 करवाया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके तीनों के तीनों मेथड कवर अप हो जाते हैं। बिलो
और इक्वल टू मीन्स बिटवीन में आपको दिया होगा एज, और तीसरा अबो, अबो मीन्स मोर में आपको जो एज दिया होता है। बिलो और लेस सेम होता है, मोर अबो सेम होता है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है ये, 42 का फर्स्ट वाला। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 2000 स्टूडेंट। सो 2000 क्या है हमारा, ये कैपिटल रैंक है। सो कैपिटल रैंक हो जाएगा यहाँ पे 2000। ओके, 2000 स्टूडेंट इज नॉर्मल विथ मीन 50। मीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, म्यू। सो म्यू आपको दिया गया है 50 और यहाँ पे आपको दिया गया सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा। सो फाइंड करते हैं। एंड वेरियंस का मतलब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सो सिग्मा स्क्वायर आपको दिया गया है 225। सो सिग्मा आ जाएगा 50। 225 का अंडर रूट करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द मार्क्स। फाइंड करना है स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने, बिलो 35। 35 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, फिर 50 और 60 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, और लास्ट में टोटल 60। टोटल 60 यहाँ पे आपको क्या दिया है। सो टोटल यहाँ पे आएगा मोर। टोटल को वहां पे काटो और वहां पे लिखो मोर या तो अबो, दोनों में से आप कुछ भी वहां पे लिख सकते हो। सो चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में कहा है बिलो 35। ओके, सो बिलो 35 का आ गया आपको, तो मीन्स यहाँ पे होता है जेड लेस और इक्वल टू 35। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जेड मतलब क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ओके, सो एक्स कितना हमारा 35 है, माइनस करते हैं म्यू। सो म्यू यहाँ पे आपको दिया गया है 50, डिवाइड बाई करेंगे सिग्मा। सो सिग्मा यहाँ पे आपका 50। सो माइनस 50 डिवाइड बाई 50 करते हैं। सो जेड का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आपका -1। जेड का वैल्यू आ गया -1। जेड लेस और इक्वल टू -1, ये आपका वैल्यू आया। अब आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका आंसर आया -1 और आपको क्या कहा है, लेस का है। लेस मीन्स आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कहाँ तक आएगा, -∞। ओके, इसको रिप्रेजेंट भी करना होगा अभी आपको। सो यहाँ पे हम लिखेंगे p -∞ लेस और इक्वल टू जेड लेस और इक्वल टू 0। उसके बाद में -1 लेस और इक्वल टू जेड लेस और इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना है दो बातें। पहला, डिफरेंट साइन तो होगा प्लस, अगर सेम साइन होगा तो ये होगा है माइनस। अब यहाँ पे -∞ माइनस में और 1 भी माइनस में, मतलब सेम साइन है, दोनों माइनस माइनस है, तो सेम साइन क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये मैंने लिखा कैसे, ये आपको समझना है। ओके, तो ये मैंने लिखा कैसे। अब यहाँ पे देखो, जेड लेस और इक्वल टू 1, -1 आपका आंसर आया, -1 है। अब आपको लेस मीन्स बिलो, बिलो का है आपको। सो बिलो मीन्स हम पीछे जाएंगे, अगर अबो का होगा तो यहाँ जाएंगे। सो बिलो का है यहाँ, तो यहाँ कहां तक होगा, लास्ट वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी। सो माइनस में ही है ना, ये रहेंगी। सो -∞ से 0 और -1 से 0। ओके, अब -∞ टू 0, -∞ की वैल्यू क्या होती है जो हम कर्व बनाते हैं वो 0.5। सो यहाँ लिखेंगे 0.5, माइनस करेंगे 1 की वैल्यू। माइनस साइन आपको इग्नोर करना होता है, यहाँ पे आपको पता ही होगा, माइनस साइन हम इग्नोर करते हैं। सो 1 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड किए ही थे, यहाँ पे 0.34134। ओके, सो यहाँ पे माइनस कर देंगे 0.34134, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा
सो माइनस करके यहाँ पे 0.5 माइनस 0.34134 मीन्स 0.15866, ये आ गया आपका आंसर। अब हमें यहाँ का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो मैं पहले तो इसे रफ कर दे रहा हूं। ओके, सो पहले इसे रफ कर देता हूं मैं। यहां पे मैं फाइंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो यहां पे आपको कितने दिए गए, 2000 स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फाइंड किया है 0.15866। सो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 35 से बिलो मार्क्स है। सो यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं, मल्टीप्लाई बाई 0.15866। सो ऐसे 370.32 मीन्स 370 स्टूडेंट है जिनकी जो मार्क्स है वो 35 से कम है। ओके, सो ये हमने फर्स्ट किया। सेकेंड वाला आपको दिया गया है बिटवीन 50 एंड 60, यही दिया है, चेक कर लेते हैं। सो सेकेंड में आपको दिया है बिटवीन 50 एंड 60, सेम ही है। सॉल्व करके z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये x2 हो जाएगा और ये x1। सो सॉल्व करके x1 हो गया आपका 50, माइनस करेंगे म्यू है यहाँ पे 50। सो 50 माइनस 50 डिवाइड बाई सिग्मा है हमारा 10। सो सिग्मा यहाँ पे 10 है। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 0। z1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। देन आफ्टर z2 का वैल्यू फाइंड करके x2 हमारा यहाँ पे 60 माइनस करके म्यू है यहाँ पे 50 डिवाइड बाई सिग्मा। सो सिग्मा यहाँ पे आपने निकाला है 50। सो z2 की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं 10 डिवाइड बाई 15 करते हैं, 10 डिवाइड बाई 15 मीन्स 0.67। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, p 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 0.67। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 0.67 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। सो टेबल पे आ जाते हैं सबसे पहले। सो यहां पे आपको दिया है 0.67, ये 0.24857 आपको दिया गया है, 0.24857, यस सही है। सो 0.24857 ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका मार्क्स 50 और 60 के बीच में आता है। सो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो n दिया आपको 2000, मल्टीप्लाई करेंगे 0.24857। सो सॉल्व करते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.24857। तो यहाँ पे आ जाता है 497.14 मीन्स 497 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो मार्क्स है 50 और 60 के बीच में। तो ये हमने किया सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे आपको कहा है मोर, या तो अबो लिख दो आप, अबो 60 आपको कहा गया है। ओके, सो यहाँ पे आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। सो यहाँ पे z ग्रेटर देन 60 आपको यहाँ पे कहा गया है। सो सॉल्व करते हैं, z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। सो x हमने यहाँ पे लिया है 60 माइनस करके म्यू है आपका 50
डिवाइड बाई सिग्मा। सो सिग्मा यहाँ पे आपका 15 मीन्स 10 डिवाइड बाई 15 यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर सेम आ जाएगा 0.67। अब ये जो आंसर आया जेड मोर और इक्वल टू 0.67, ये आपका आंसर आया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोर मीन्स पूरा वहां तक जाएगा। ओके, अब मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, वापिस लिख दे रहा हूँ -3 -2 -1 0 2 3। अब 0.67 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव में, 1 के पास में आएगा। अब आपको लेस का होगा तो यहाँ माइनस इंफिनिटी हम जाते हैं। अब मोर का है तो यहाँ पे जाएंगे मीन्स प्लस इंफिनिटी आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 0 लेस और इक्वल टू जेड लेस और इक्वल टू इंफिनिटी। इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे 0 लेस और इक्वल टू जेड लेस और इक्वल टू 0.67। ओके, अब यहाँ पे इंफिनिटी भी प्लस है और ये भी प्लस है, सेम साइन माइनस होता है और डिफरेंट साइन प्लस। डिफरेंट साइन का मतलब प्लस और माइनस। अगर ये प्लस में हो और ये माइनस में तब आप प्लस करेंगे, अगर ये माइनस हो ये प्लस, मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए तब यहाँ पे प्लस करते हैं। अब यहाँ पे ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यों हुआ, सेम साइन माइनस होती है और डिफरेंट साइन प्लस होती है, ये आपको याद रखना है। तो इंफिनिटी की वैल्यू आ जाती है 0.5, माइनस करेंगे 0.67, तो हमने फाइंड किया था यहाँ पे 0.24857, ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया था। सो लास्ट में आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस करते हैं 0.5 माइनस 0.27857 मीन्स 0.25143, ये आ गया आपका आंसर। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करते हैं। एन है आपका 2000, सो 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.2543। सो मल्टीप्लाई करते हैं 2000 इंटू 0.2543 मीन्स 502.86 मीन्स 503 बच्चे हैं जिनके 60 से भी ज्यादा मार्क्स आए हैं। आई होप कि आपको ये तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में मैंने कवर अप कर दिया है, आपको इजीली समझ में आ जाए। सो वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख के जाना और वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।